बॉलीवुड फिल्म्स की कहानी ही सिर्फ फिल्मी नहीं होती, बल्कि इसमें काम करने वाले सितारे भी अपनी निजी जिंदगी की फिल्मी कहानियों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। कभी किसी का रिश्ता चर्चा में आता है तो कभी किसी की शादी या फिर किसी का अफेयर। और ठीक ऐसी ही कहानी उस मशहूर हस्ती की भी रही जिससे हिंदी सिनेमा ने अपने टैलेंट के दम पर तो खूब नाम कमाया, बड़े बड़े सितारों को अपनी उंगली पर नचाया, लेकिन निजी जिंदगी में उन्होंने बेइंतहा दर्द का सामना किया। जिस शख्स को अपना जीवन साथी मानकर उन्होंने शादी की, उसने ही उन्हें धोखा दे दिया और इस गम को जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई तो इस दुनिया को ही हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। तो 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि दिव्यांगत कोरियोग्राफर निर्मला नागपाल उर्फ सरोज खान है। जी हाँ, वही सरोज खान जिन्हें इंडस्ट्री में मास्टर जी के नाम से जाना जाता है। वो ना जाने कितने टॉप सितारों की डांस गुरु रह चुकी हैं। श्रीदेवी, माधुरी, करीना से लेकर उन्होंने दर्शकों तक कई हसीनाओं को डांट लगाकर डांस सिखाया और बॉलीवुड फिल्मों में दिए गए उनके हुक स्टेप आज भी फैंस के दिलों में बसते हैं। तो सिनेमा में अपने टैलेंट और काम के दम पर सक्सेसफुल होने वाली सरोज खान ने अपनी पर्सनल लाइफ में तमाम दुखों का सामना किया। दरअसल डांस की दुनिया की क्वीन सरोज ने बेहद कम उम्र में ही अपने गुरु बी सोहन लाल से शादी कर ली। उस समय सरोज सिर्फ 13 साल की थी और सोहन लाल उनसे 30 साल बड़े। बेहद सादगी से उनकी शादी हुई। तब बाली उम्र में सरोज को एहसास भी नहीं था कि वो शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। सरोज ने उस समय एक इंटरव्यू में सोहन लाल से शादी के बारे में बताया और कहा था कि मैं तब स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन मेरे डांस मास्टर ने मेरे गले में काला धागा डाल दिया और हमारी शादी हो गई। सरोज खान को अपने पति के पहले से शादीशुदा होने के बारे में भनक तक नहीं थी। जब उन्हें ये बात मालूम हुई कि वो प्रेग्नेंट थी और उन्हें इसी दौरान ये पता चला कि सोहन लाल सिर्फ शादीशुदा नहीं बल्कि उनके 4 बच्चे भी हैं, जिसके बाद सोहन लाल ने सरोज और उनके बच्चों को अपना नाम देने से मना कर दिया। दोनों के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी और साल 1965 में दोनों अलग हो गए। सोहन लाल से सरोज खान के 3 बच्चे हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई। सोहन लाल ने अलग होने के बाद सरोज खान ने बच्चों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। सोहन लाल से अलग होने के 10 साल बाद सरोज खान ने 1975 में सरदार रोशन खान से दूसरी शादी की। सरदार रोशन खान के प्यार में पड़ने पर उन्होंने धर्म बदलने से भी गुरेज नहीं किया, लेकिन उन्होंने निकाह से पहले सरदार सरोज खान के आगे उनके बच्चों को अपना नाम देने की शर्त रखी। वही सरदार रोशन खान से शादी के बाद सरोज खान की एक बेटी हुई जिसका नाम सुकैना खान है। गौरतलब है कि बॉलीवुड की दुनिया में सरोज खान एक ऐसा नाम बनी जो अपनी मेहनत, जुनून और टैलेंट की वजह से हमेशा के लिए अमर हो गई। उन्होंने हिंदी सिनेमा में नाचना सिखाया और नाम से अपने पलों से जादू बिखेर दिया। हाँ, बस सरोज खान का सफर उतना आसान नहीं था। उनका जन्म 1948 में मुंबई में हुआ, लेकिन वो मूल रूप से सिंधी रिफ्यूजी परिवार से थी और बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान इंडिया आकर बसा और उस समय उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी और घर में खाने की 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती। इस माहौल में पैदा हुई छोटी निमी बहुत कम उम्र में ही जिंदगी की तकलीफ समझने लगी थी। तो सरोज खान 3 साल की थी जब किसी शादी में नाचते हुए उन्हें एक डायरेक्टर की नजर पड़ गई और चेहरे की चमक, मासूमियत और उन्हें पहली बार एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्मों में काम मिला और परिवार की मजबूरी थी, इसलिए सरोज की छोटी उम्र से ही पैसे कमाने पड़े। फिल्मों के सेट से ही उनका स्कूल बन गया और वहीं रोशनी, कैमरा, म्यूजिक और डांस की दुनिया बन गई। और उस दौर में डांस सीखने के लिए कोई बड़े कोचिंग सेंटर नहीं, जो सीखना चाहता था उसे गुरुओं के साथ जुड़कर सेट पर ही सीखना पड़ता था। सरोज ने मशहूर कोरियोग्राफर भी सोहन लाल से नृत्य सीखा और सेट पर उनकी पैनी नजर रखना और हर मूव को ध्यान से पकड़ना और बार बार प्रैक्टिस करना ही उनका असली ट्रेनिंग बन गई। धीरे धीरे उन्होंने बतौर बैकग्राउंड डांसर अपने पैर जमाए और सैकड़ों गानों में उन्होंने बैकअप डांसर के तौर पर काम किया। लेकिन वो सिर्फ कदम मिलाना नहीं चाहती थी, उनका सपना था कि वो एक दिन खुद को डांस रचेंगी और किसी गाने को अपने टैलेंट से अमर कर देंगे। और इसके बाद उन्होंने फिल्मों में असिस्टेंट कोरियोग्राफर के रूप में काम करना शुरू किया। हालांकि ये भी आसान नहीं था। पुरुष प्रधान दुनिया में एक महिला का कोरियोग्राफर कोई सीरियसली नहीं
नहीं लेता। अक्सर उन्हें छोटे मोटे गानों के काम दिया जाता और उनके काम को नजरअंदाज किया जाता, लेकिन सरोज ने अपने हुनर से लोगों को मनाना जानती थी। उनकी कोरियोग्राफी और फीलिंग्स से बयां करती, अपने गाने को जीने की कला सिखाती और वे कलाकारों को डांस के साथ एक्टिंग भी सिखाती और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। सिर्फ 80 के दशक में फिल्मों का दौर बदल रहा था, नई एक्ट्रेस, नए चेहरे और नए गाने आ रहे थे और इसी समय सरोज की पहली बड़ी सक्सेस मेरी फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 के जरिए और माधुरी दीक्षित के साथ उनका ये गाना सनसनी बन गया। हर बच्चा, हर लड़की, हर डांस यही डांस स्टेप करने लगा। सरोज ने पहली बार दिखाया कि डांस सिर्फ म्यूजिक और बॉडी हिलाना नहीं बल्कि फीलिंग्स को दिखाना। इसके बाद उनके हाथों ने जैसे जादू बिखेरना शुरू कर दिया, धक धक करने लगा और हमको आजकल है इंतजार और चोली के पीछे क्या है, डोला रे डोला, नगाड़े संग ढोल और उनके हर गाने ने इतिहास रच दिया। माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी जैसी एक्ट्रेस उनकी कोरियोग्राफी से निखर कर सामने आई। लोग कहते हैं कि माधुरी के कदमों में सरोज का जादू बसता है। तो सरोज खान को जो लोग सम्मान से मास्टर जी कहने लगे, उन्होंने 3 बार नेशनल अवार्ड भी जीता। फिर साल 2020 में सरोज खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया और कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से उनका निधन हो गया। 71 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चली गई। बहरहाल सरोज खान की जिंदगी की असली खूबसूरती यही रही, उन्होंने हर मुसीबत को अपनी ताकत बनाया। गरीबी ने उन्हें मेहनत का मोल सिखाया और कम उम्र की शादी, टूटते रिश्ते ने उन्हें मजबूत बनाया और फिल्म इंडस्ट्री की मुश्किल माहौल ने उन्हें काबिल बना दिया। उनकी सफलता सिर्फ टैलेंट ही की वजह से नहीं, उसमें दर्द, मेहनत, त्याग और आत्मविश्वास की मिट्टी थी। वो सिर्फ एक कोरियोग्राफर नहीं बल्कि शक्ति, मेहनत और जुनून का प्रतीक है। उनकी कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को लेकर स्ट्रगल कर रही है।